नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोचैट स्पिरिचुअल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनुष्य के अंदर अपने आने वाले कल के विषय में जानकारी करने को लेकर के बहुत जिज्ञासा रहती है। इसी जिज्ञासा की शांति के लिए वो किसी न किसी ज्योतिषी से संपर्क करते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने आने वाले कल के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सुगम बना सकें। इसी क्रम में आज के समय में कई विधाएं हैं जिनके माध्यम से भविष्य देखने का काम किया जा सकता है। उन सब में प्राचीन है भारतीय ज्योतिष, भारतीय वैदिक ज्योतिष। इस भारतीय वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की जो छठे अंग के रूप में ज्योतिष है, उस पर गहन अध्ययन करने के बाद, रिसर्च करने के बाद उनको अपने शिष्यों के माध्यम से लिपिबद्ध कराया और गुरु परंपरा के माध्यम से वो प्रचलित हैं। आज के समय में जानना तो सब चाहते हैं, सीखना भी चाहते हैं, पर ना तो इतनी समय सीखने वाले के पास है और ना ही कोई इसको इतना समय देना चाहता है। सभी चाहते हैं बस 2 मिनट में हम सब कुछ जान जाएं। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ज्योतिषी कैसे बने या ज्योतिष विद्या कैसे सीखें, इसी क्रम को बढ़ाते हुए हमने आप स्वयं ज्योतिष की विद्या सीख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। हमारे चैनल में आपको वैदिक ज्योतिष सरल भाषा में और सरल विधि में भारतीय ज्योतिष सिखाई जाएगी। आप कैसे ज्योतिषी बन सकते हैं स्वयं, तो इसके लिए आपको लगातार हमारे चैनल पर सारी वीडियो को देखना पड़ेगा, जिससे आप सीखते हुए बहुत ही कम समय में ज्योतिष विद्या के जानकार हो जाएंगे। इसमें आपको जन्म कुंडली के साथ में सामुद्रिक शास्त्र के विषय में भी जानकारी दी जाएगी। प्रश्न शास्त्र क्या होता है, ये सारी विद्याएं ज्योतिष से संबंधित आपको हमारे चैनल में प्राप्त होंगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जन्म कुंडली निर्माण के अंतर्गत आज तीसरे भाग इष्टकाल के विषय में हम चर्चा करेंगे। इष्टकाल क्या होता है? किसी भी जातक का शुभ अशुभ जानने के लिए जन्म पत्री की आवश्यकता पड़ती है और उस जन्म पत्री का जो मूल आधार है वो इष्टकाल ही होता है। अगर इष्टकाल सही है तो जातक के जीवन में पड़ने वाला प्रभाव भी सही रहेगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इष्टकाल पर बात करेंगे। हमने
जन्म समय शोधन कैसे करें और स्थानीय सूर्योदय कैसे निकालें, इसके विषय पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी इसको देख करके लाभान्वित हों और ज्योतिष प्रेमियों तक पहुंचाने के लिए इसका शेयर करें। अब आज के भाग में हम सीखेंगे ईष्ट काल। ईष्ट काल क्या है दोस्तों? किसी जातक से जुड़ी हुई शुभ अशुभ घटनाओं की जानकारी के लिए हम सभी को जन्म कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। अगर जन्म कुंडली है तब तो उसका भविष्य आराम से बता सकते हैं, पर यदि जन्म कुंडली नहीं है तो वहाँ पे नाम की राशि की प्रधानता के अनुसार या सामुद्रिक शास्त्र से उसके शरीर के अंगों के लक्षणों पर आधारित बताया जा सकता है। यदि जन्म कुंडली है और उस कुंडली में ईष्ट काल गलत है तो फिर उस जातक का शुभ अशुभ सही कथन नहीं कहा जा सकता। कुंडली का मेन आधार ईष्ट काल होता है। ईष्ट काल आप ऐसे समझिए जैसे वृक्ष है और उस वृक्ष के जो बीज होता है वो बीज ईष्ट काल है। यदि कुंडली का ईष्ट काल सही है तो कुंडली में होने वाली समस्त घटनाएं सही होती हैं। अतः इसी ईष्ट काल को समझेंगे। ईष्ट काल को ईष्ट काल किसी अभीष्ट समय का निकाला जाता है। 24 घंटे में किसी एक निश्चित समय के मापक को वैदिक ज्योतिष के अनुसार शोधित करते हुए जो हमें ईष्ट काल प्राप्त होता है उसी के आधार पर हम अगली गणना शुरू करते हैं या कुंडली बनाने की प्रक्रिया आगे शुरू करते हैं। तो ईष्ट काल का नियम बताने से पहले मैं आपको इसके विषय में कुछ विशेष नियम बताना चाहता हूँ। वैसे तो ईष्ट काल निकालने के कई नियम हैं, पर यहाँ पर जो मूल नियम है वो 3 नियम है। यदि किसी जातक का जन्म सूर्योदय से लेकर के दिन में 12:59 तक के बीच में किसी जातक का जन्म होता है तो जन्म समय में सूर्योदय घटा करके जो वियोग फल प्राप्त होता है उस वियोग फल में 5 का गुणा करना है। 5 का गुणा करने के बाद उसमें 2 का भाग देते हैं तो जो भागफल प्राप्त होता है वो इष्टकाल कहलाता है। इष्टकाल का दूसरा नियम है, यदि किसी जातक का जन्म दिन के 12:59 के बाद रात्रि के 12:59 के बीच में जन्म होता है तो यहाँ पे इष्टकाल का दूसरा नियम लगेगा। इसके अंतर्गत जन्म समय में 12 घंटे जोड़कर सूर्योदय को घटाना चाहिए। सूर्योदय को घटाने पर जो भी वियोग फल प्राप्त होता है उसको 5 से गुणा करके 2 का भाग देना चाहिए। जो भी भाग फल प्राप्त होगा वो हमें इष्ट घटी फल में प्राप्त होता है। इसी प्रकार इष्ट काल का तीसरा नियम है, यदि किसी जातक का जन्म रात्रि के 12:59 से सूर्योदय तक होता है तो जन्म समय में 24 घंटे जोड़कर सूर्योदय घटाने पर जो वियोग फल प्राप्त होगा उसमें 5 का गुणा करें और 2 का भाग दें। इस प्रकार आप 24 घंटे में
किसी भी समय जन्मे हुए बालक का आप शुद्ध इष्टकाल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे ये अधिक से अधिक ज्योतिष के प्रति रुचि रखने वाले छात्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इष्टकाल निकालने की विधि। हमारा उदाहरण है 26 जनवरी 2024, जन्म स्थान फतेहपुर और जन्म समय दिन में 1:35। ये शुद्ध जन्म समय है। हमने अपने पिछले वीडियो में इसका शोधन किया था। अब पूरी गणित इसी के आधार पे चलेगी। इष्टकाल के 3 नियम हैं, जैसा कि पहले बताया गया है। उसी में एक बार फिर से देख लेंगे। किसी जातक का जन्म सूर्योदय से लेकर दिन में 12:59 तक हो तो जन्म समय में सूर्योदय घटाकर जो प्राप्त वियोग फल प्राप्त होता है उसमें 5 का गुणा करना है और 2 का भाग देना है। 2 का भाग देने पर इष्टकाल घटी फल में प्राप्त होता है। दूसरा नियम है, किसी जातक का जन्म दिन के 12:59 से लेकर रात्र के 12:59 तक के बीच में जन्म होने पर जन्म समय में 12 घंटे जोड़कर सूर्योदय घटाने पर जो वियोग फल प्राप्त होता है उसमें 5 का गुणा करके गुणन फल में 2 का भाग देना है। जो भागफल प्राप्त होगा वो इष्टकाल कहलाता है। रात्रि 12:59 से लेकर के सूर्योदय तक जन्म होने पर जन्म समय में 24 घंटे जोड़ देना है। 24 घंटे जोड़कर सूर्योदय घटाकर जो वियोग फल प्राप्त हो उसमें 5 का गुणा करके गुणनफल में 2 का भाग देना है। जो भी भागफल प्राप्त होगा वो इष्टकाल होगा। इस प्रकार हम इष्टकाल निकाल सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण में समझते हैं। 24 तारीख को सूर्योदय है 6:39। ये फतेहपुर का स्थानीय सूर्योदय है। जन्म समय जो शोधन किया हुआ है वो 1:35 है दिन में। तो चलिए देखते हैं। जन्म समय में हमने 12 घंटे जोड़ दिए, 13:35 हो गया। इस 13:35 में हमने सूर्योदय घटा दिया 6:39। जो वियोग फल हमको प्राप्त हुआ वो 6:56। इस 6:56 जो वियोग फल आया इसमें हमने 5 का गुणा किया, हमको प्राप्त हुआ 280.30। ये 280 60 से अधिक है इसलिए इसमें 60 का भाग दिया तो भागफल हमारा 4 आया और शेष हमारा 40 बचा। तो इसको ऊपर जोड़ दिया तो 34.40 ये हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ। इस गुणनफल में हमने 2 का भाग दिया 34-40 में। 2 का भाग देने पर 17.20 प्राप्त हुआ। अतः 17-20 फल ये हमारा इष्टकाल हुआ। आशा है आप सभी को भी इष्टकाल निकालना आ गया हो। यदि किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इष्टकाल निकालने का पूरा नियम दे रखा है। इसी क्रम में आगे हम सीखेंगे भयात भवोग बनाना। जन्मपत्री पर विश्लेषण करवाना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे ये ज्योतिष में रुचि रखने वालों के लिए सुलभ हो और हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। जय श्री राम।